न्यूमेरिकल है कर्व फिटिंग का, फिटर स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। पर लेकिन इस वाले टर्म को हम u और v से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं u, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो हम u का क्या फॉर्मूला था, u इज इक्वल्स टू x माइनस a ओवर h, जो जनरल टर्म चलता था। पर लेकिन जब हम इवन के टर्म में सॉल्व करते थे तो हम इधर पर क्या लेते थे, मीन ऑफ टू मिडिल टर्म्स ओवर h/2, ठीक। इतना क्लियर था। तो जब हमने ये वाला टर्म लिया तो मीन वैल्यूज बीच में कौन सी निकल रही हैं आपकी, 10 और 15। 10 और 15 आपका कहाँ पर आ गया, मिड वाली वैल्यूज़ पर आ गया। तो ये वाला टर्म हमने मार्क कर लिया। तो u इज इक्वल्स टू x माइनस 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 h इसमें कितना है, 5 का डिफरेंस है इधर पर। तो हमने इधर पर कितना ले लिया, 5 का डिफरेंस है। तो हमने इधर पर 5/2 ले लिया। इतना क्लियर हो गया। इसको हमने सॉल्व करा, 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। तो x माइनस 12.5 डिवाइड बाय 2.5, तो ये क्या हो गया, हमारा u का टर्म आ गया। अब हमारा एक टर्म और था v, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम y का टर्म देख रहे हैं तो इधर पर हमारा इक्वल इंटरवल नहीं है। तो इक्वल इंटरवल में वहाँ पर क्या होता था, जब हम जनरली टर्म्स लेते थे तो हमारा क्या था, v इज इक्वल्स टू y माइनस b ओवर h की वैल्यू हम क्या ले लेते थे, 1 ले लेते थे। तो सिमिलरली इधर पर h/2 हम पूरे को क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इधर पर जो डिफरेंस है हमारा वो इक्वल नहीं है। तो जो हमारा h/2 था उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, 1 कंसीडर कर लिया। तो हमारा इधर पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू y माइनस b क्या है हमारा, मिडिल और मीन ऑफ 2 मिडिल टर्म। तो मीन ऑफ 2 मिडिल टर्म कितना है, 17 प्लस 22 डिवाइड बाय 2। तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू y माइनस 19.5। इधर तक क्लियर है। हमारे पूरे टर्म्स हमने लेके लिख लिए इधर पर। अब हम जनरली सॉल्व जैसे करते थे वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। पहले हम x का कॉलम एक चीज़ और बता देती हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो जो नॉर्मल इक्वेशन थी, तो नॉर्मल इक्वेशंस हमारी क्या जाएंगी, u और v के लिए। वही जनरल इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता था। तो सिमिलरली हम इसके लिए क्या बना देंगे, v इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू। इधर पर हमें स्मॉल लेना है तो हम स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल लेना है वेरिएशन के लिए तो हम कैपिटल भी टर्म ले सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में दो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, समेशन v इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी समेशन u। समेशन u v इज इक्वल्स टू a समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वायर। तो इस वाले टर्म के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन करेंगे, पहला हमारा समेशन u स्क्वायर समेशन u v, ये तीन चीज़ें हम क्या करेंगे, और समेशन v, चार चीज़ें ये हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे जनरल टर्म से। तो हमने दूसरे पेज पर हम ये बता रहे हैं। ठीक, तो इधर पर हमारा पहला कॉलम कौन सा फॉर्म हुआ, x का 0 5 10 15 20 25। इतना क्लियर है। ये हमें वैल्यूज गिवन हैंगी।
50। u इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है इधर पर 12.5 डिवाइड बाय 2.5। तो ये मुझे नहीं लगता कि हाँ ये मुझे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा इसको, अगर एक वैल्यू से अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो हमने u इज इक्वल्स टू 0 माइनस 12.5 डिवाइड बाय 2.5 कर दिया, तो हमारे पास कितना ऑब्टेन हो जाएगा -5। ठीक है, तो सिमिलरली हमने इधर पर डायरेक्टली लिख लिया -5 -3 -1 1 3 5। इतना क्लियर है। अब इसके बाद v हमारे पास क्या था, v इज इक्वल्स टू y माइनस 19.5। तो हम एक एक वैल्यू लेंगे। पहली वैल्यू हमारी कितनी थी, 12 थी। 12 माइनस 19.5, तो हमें कितनी ऑब्टेन हो जाएगी, -7.5। सिमिलरली हम निकाल के सबकी वैल्यूज इधर पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माइनस इतना टर्म आ गया, -4.5 -2.5 2.5 4.5 और 10.5। इतना क्लियर है, इधर तक आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया, uv, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37.5 13.5 20 इसका और इसका करो 2.5 13.5 और 52.5। इधर तक क्लियर है। u स्क्वायर ठीक, सबका हमने समेशन निकाला। समेशन u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। समेशन v इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 3। समेशन u v हमारे पास कितना आ गया, 1 2 2। और समेशन u स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 70। इतना क्लियर है। अब जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन v इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू। निकालने के लिए हमने पहला वाला क्या, समेशन v इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन। तो समेशन v इज इक्वल्स टू a n प्लस b समेशन u। इसको हमने सॉल्व करा। समेशन v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3। a n मीन्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 6, तो 6a। समेशन u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 आएगी। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.5। इतना क्लियर है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या थी, u v इज इक्वल्स टू a समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो जाएगी। समेशन u की जो वैल्यू है वो 0 हैगी। समेशन u v की वैल्यू कितनी है, 1 2 2 इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 0 b इंटू समेशन u स्क्वायर 70। इतना क्लियर है। तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 1.743। अब हमें करना क्या है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन थी काय के लिए, u v के टर्म के लिए। पर लेकिन जो हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है वो हमें x और y के टर्म में करनी है, ना ही कि u और v के टर्म में। तो इस वाली प्रोसेस में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है हमारा। क्या कि हमारे पास जो टर्म था वो क्या था, v इज इक्वल्स टू a प्लस बी यू। ठीक, v की वैल्यू क्या थी, y माइनस 19.5। a की वैल्यू हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। b की वैल्यू इधर पर
ए की वैल्यू क्या, यू की वैल्यू क्या चली थी हमारी, x माइनस 12.5 ओवर 2.5। इधर तक क्लियर है। तो हम जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन ऑब्टेन होगी, x और y के टर्म की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर तक इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने, तो ये जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6972 x माइनस 8.715 y इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर पर लेके आए तो ये डायरेक्टली कितना हो गया, 0.6972 x प्लस 11.285। इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 11.285, b की वैल्यू कितनी है 0.7 हो जाएगा क्योंकि 9 हैगा, 7x विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। फिटिंग अ सेकेंड डिग्री पैराबोला, इस वाले टर्म में आपका सिर्फ एक टर्म और इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पर जनरल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स थी। इस वाले टर्म में आपकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हो गई। इसके रिस्पेक्ट में अब हमारे पास 3 अननोन्स हो गए, तो 3 अब हमें क्या चाहिए है, नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए। 3 हमें क्या चाहिए, नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने 3 नॉर्मल इक्वेशंस क्या फॉर्म कर दी, नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन, पहले हम क्या करते हैं, सब खाली समेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ए एन प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स इंट्रोड्यूस करते थे। तो ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब। फिर तीसरी इक्वेशन हमें और फॉर्म करनी है, तो हम फिर से एक बार और x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन एक्स क्यूब प्लस c समेशन x पावर 4। तो 3 ये हमारी क्या हुई, नॉर्मल इक्वेशंस हुई a b c की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा कि हाँ हमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, 1 2 3 4, y 6 11 18 27, 6 11 27। इधर तक क्लियर है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो जो हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे। तो पहला कॉलम आपका काय का रहेगा, x का रहेगा। दूसरा कॉलम आपका y का हो गया, x y के बाद आप क्या करेंगे, समेशन एक्स वाई आपको चाहिए। पहले x के टर्म देख लेते हैं हम, समेशन एक्स वाई बना लिया हमने, फिर एक्स स्क्वायर वाई फॉर्म कर लिया, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई फॉर्म हो गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म हो गए, सिंपल वाले टर्म हो गए। अब स्क्वायर ले लेंगे, एक बार क्यूब ले लेंगे और एक बार एक्स पावर 4 ले लेंगे। तो एक बार हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर, वैसे पहले एक्स स्क्वायर का बना लेते फिर उसके बाद कर लेते, पर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्स क्यूब और एक्स पावर, इतना क्लियर है। तो ओवरऑल हमारे पास कितने कॉलम फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। y की वैल्यू कितनी है, 6 11 18 27। एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करा हमने, 6
22 54 108। फिर से हमने इसमें इस वाले टर्म में हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 44 54 इंटू 3 162 और 108 इंटू 4 तो 432। इधर तक क्लियर है। अब x का स्क्वायर 14916, फिर x का क्यूब 1428 27 और 16 इंटू 4 64, फिर x पावर 4 तो फिर से हमने 1 16 27 इंटू 3 81 64 इंटू 4 64 इंटू 4 करा हमने तो 256 सबका समेशन लिया हमने। 4 और 3 7 8 9 10 10 y का समेशन 62, x y का आपका 190, एक्स स्क्वायर y का 644 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। एक्स क्यूब का आपका 100 हो जाएगा और एक्स पावर 4 का आपका 354 हो जाएगा। ठीक, पूरा ओवरऑल क्लियर है। तो समेशन y की जो वैल्यू है आपकी कितनी आई थी पहली इक्वेशन 6 समेशन 62, ए की वैल्यू कितनी है आपकी पता नहीं है, निकालनी है। एन की वैल्यू आपकी कितनी है 4, ए प्लस बी समेशन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 10। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। 62 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी समेशन एक्स, तो किसकी वैल्यू 10b प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर तो 30c पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है समेशन एक्स वाई 190 समेशन एक्स मीन्स 10a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर 30b प्लस 100c। इतना क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट इक्वेशन जो हमारी फॉर्म होगी समेशन एक्स स्क्वायर वाई 644 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का टर्म कितना था 30a, बी की वैल्यू क्यूब के साथ 100b सी 354c। इन तीनों इक्वेशन को हम कैलसी से सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जनरल इक्वेशन आपकी सॉल्यूशन की क्या हो गई y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड equation of second degree parabola. Thank you.